आप सभी दर्शकों को नमस्कार। किताबों के पन्ने चैनल पर आपका स्वागत है। जब कभी अदालत, वकील, कचहरी, पुलिस व प्रशासनिक व्यवस्था, पंचायत राज की जमीनी हकीकत से रूबरू होता हूँ, तब महान साहित्यकार श्री लाल शुक्ला की लोकप्रिय कालजयी व्यंग रचना राग दरबारी के प्रसंग मस्तिष्क में आने लगते हैं। उत्तर भारत के तत्कालीन छोटे शहरों के आसपास के इलाके व सड़कों, बस अड्डों को हम लोग अक्सर देखते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। राग दरबारी के लेखक ने वास्तविक दयनीय हालातों का जो व्यंग्यात्मक विवरण दिया है, वह हंसने के साथ साथ सोचने को भी मजबूर करता है। आज राग दरबारी उपन्यास के पहले अध्याय के प्रथम पृष्ठ से पाठन प्रारंभ करते हैं, जिसमें मार्गों के किनारे खड़े ट्रकों की स्थिति, ड्राइवरों के व्यवहार तथा बस अड्डे पर बनाई गई झुग्गी टाइप की दुकानों, उन पर बनाए जा रहे चाय, मिठाई, पकौड़ी आदि की वास्तविकता का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। शहर का किनारा उसे छोड़ते ही भारतीय देहात का महासागर शुरू हो जाता था। वहीं एक ट्रक खड़ा था, उसे देखते ही यकीन हो जाता था इसका जन्म केवल सड़कों के साथ बलात्कार करने के लिए हुआ है। जैसे कि सत्य के कई पहलू होते हैं, इस ट्रक के भी कई पहलू थे। पुलिस वाले उसे एक ओर से देखकर कह सकते थे वह सड़क के बीच में खड़ा है। दूसरी ओर देखकर ड्राइवर कह सकता था कि वो सड़क के किनारे पर है। चालू फैशन के हिसाब से ड्राइवर ने ट्रक का दाहिना दरवाजा खोलकर डैने की तरह फैला दिया था। इससे ट्रक की खूबसूरती बढ़ गई थी, साथ ही यह खतरा मिट गया था कि उसके वहां होते हुए कोई दूसरी सवारी भी सड़क के ऊपर से निकल सकती है। सड़क के एक ओर पेट्रोल पंप था, दूसरी ओर छप्परों, लकड़ी और टीन के सड़े टुकड़ों और स्थानीय क्षमता के अनुसार निकलने वाले कबाड़ के मदद से खड़ी की गई दुकानें थी। पहली निगाह में ही मालूम हो जाता था कि दुकानों की गिनती नहीं हो सकती। प्रायः सभी में जनता का एक मनपसंद पेय मिलता था, जिसे वहाँ गर्द, चीकट, चाय की कई बार इस्तेमाल की हुई पत्ती और खौलते पानी आदि के सहारे बनाया जाता था। उनमें मिठाइयाँ भी थीं, जो दिन रात आंधी, पानी और मक्खी मच्छरों के हमलों का बहादुरी से मुकाबला करती थी। वे हमारे देसी कारीगरों के हस्त कौशल और वैज्ञानिक दक्षता का सबूत देती थी। वे बताती थी हमें एक अच्छा रेजर ब्लेड बनाने का नुस्खा भले ही न मालूम हो, पर कूड़े को स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों में बदल देने की तरकीब सारी दुनिया में अकेले हमको ही आती है। ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर एक दुकान के सामने खड़े चाय पी रहे थे। आज रंगनाथ ने दूर से इस ट्रक को देखा और देखते हुए उसके पैर तेजी से चलने लगे। आज रेलवे ने उसे धोखा दिया था। स्थानीय पैसेंजर ट्रेन को रोज की तरह 2 घंटा लेट समझकर वो घर से चला था, पर वह सिर्फ 1.5 घंटा लेट होकर चल दी थी। शिकायती किताब के कथा साहित्य में अपना योगदान देकर रेलवे अधिकारियों के निगाह में हास्यास्पद बनकर वह स्टेशन से बाहर निकल आया था। रास्ते में चलते हुए उसने ट्रक को देखा और उसकी बाछें वे जिस्म में जहां कहीं भी होती हो खिल गईं। जब वह ट्रक के पास पहुंचा, क्लीनर और ड्राइवर चाय की आखिरी चुस्कियां ले रहे थे। इधर उधर ताक कर अपनी खिली हुई बाँछों को छिपाते हुए उसने ड्राइवर से निर्विकार ढंग से पूछा, क्यों ड्राइवर साहब, यह ट्रक क्या शिवपालगंज की ओर जाएगा?
ड्राइवर के पीने को चाय थी, देखने के लिए दुकानदारिन थी। उसने लापरवाही से जवाब दिया, जाएगा। हमें भी ले चलिएगा अपने साथ, 15वें मील पर उतर पड़ेंगे शिवपालगंज तक। ड्राइवर ने दुकानदारिन की सारी संभावना एक साथ देख डाली, अपनी निगाह रंगनाथ की ओर घुमाई। आह, क्या हुलिया था! नव कंज लोचन, कंज मुख कर, कंज पदक जारणम। पैर खद्दर के पजामे में, सिर खद्दर की टोपी में, बदन खद्दर के कुर्ते में, कंधे से लटकता हुआ भूदानी झोला, हाथ में चमड़े की अटैची। ड्राइवर ने उसे देखा और देखता ही रह गया। फिर कुछ सोचकर बोला, बैठ जाइए श्रीमान जी, अभी चलते हैं। राग दरबारी के इसी तरह के व्यंग प्रसंगों को सुनने के लिए कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें।